ये डेमो सेशन का तो यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। बाकी स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस हम रिकॉर्ड भी करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। बाकी अगर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे तो हर एक क्लास के रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पे हम अपना डेमो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, स्क्रीन विजिबल हो जाए सभी लोगों को तो बताना, एक बार कन्फर्म। जी सर। अभी बताना स्क्रीन शो हो रहा है। नो सर। यस सर। जी हो रहा है, आ गया सर, आ आ गया। गया ना डेस्कटॉप का। यस सर। यस सर। और आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर तरीके से। यस सर। यस सर। जिसको तो भी आवाज आ रही है बट लोगों का कुछ चेहरा नहीं दिखा। एक बार फेस तो दिखा दो अपना। यार मेरा वेबकैम काम नहीं कर रहा है। वेबकैम लैपटॉप का सही नहीं है, तो इस वजह से फेस तो नहीं दिख पाओगे अभी। विदाउट वेबकैम ही चल रहा है। कोई नहीं, नॉलेज देखो, फेस देखने में कुछ नहीं रखा। नहीं, लोगों को इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि हाँ। ये तो है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले। तो जब भी अगर किसी को वॉइस का इशू हो और अगर स्क्रीन का इशू आ रहा हो, ना दिख रहा हो, तो एक बार मुझे बताना, या चैट पे बताना, या फिर मुझे अनम्यूट करके बताना। और बाकी म्यूट कर लो। जब अगर कोई डाउट होता यस है सर। तो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है। ओके सर। जहाँ कहीं भी डाउट ओके सर। लगे कि ये क्या मतलब क्या है, तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें। अनम्यूट करके रखोगे तो उससे तुम्हें भी फ़ायदा है कि फालतू की नॉइज़ नहीं आएगी, प्रॉपर तरीके से सुनाई देगी सारी चीज़ें जो मैं कहूँगा आपसे, है ना। और अगर कोई डाउट होता है या तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अपना यस सर। इंट्रोडक्शन देते हैं सबसे पहले। सो माय नेम इज़ पंकज तिवारी। और ज़्यादातर लोग यूट्यूब चैनल से ही आए हैं हमारे। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? नेटवर्किंग टाइगर। तो आपने वहाँ से हमारे वीडियो देखे और आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अच्छा लगा, तो ज़्यादातर लोग हमारे पास वहीं से आए हैं, यूट्यूब से। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करना मेरे से। जी आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। जी, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यस सर। मेरा नाम पंकज तिवारी है और मैं सी सी एन ए एंड सी सी एन पी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ। और बेसिकली अब आगे भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आगे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा ए डब्ल्यू एस एंड लिनक्स, तो इनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 1-2 महीने में। क्योंकि डिमांडिंग जो है ना क्लाउड की भी बहुत आ गई है मार्केट में, बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी है, अच्छा पैकेज मिलता है। लेकिन आप किसी पे भी जाना चाहोगे ना, जो बेस है वो क्या है? नेटवर्किंग। इट मीन्स सी सी एन ए तो आपको आना ही चाहिए अगर आपको क्लाउड में जाना है। देखो, इसका अपना एक ट्रैक है, सी सी एन ए, सी सी एन पी एंड सी सी आई ई। ठीक है, 3 लेवल होते हैं यहाँ पे, सी सी एन ए, सी सी एन पी एंड सी सी आई ई। तो सी सी एन ए क्या है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। और सी सी एन पी क्या है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। और सी सी आई क्या है? सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट। ठीक है, तो सी सी एन ए को हम बोलते हैं L1। कभी सुना होगा, जो भी नेटवर्क प्रोफाइल पे जॉब करता है तो बोला होगा ये L1 पे काम करते हैं। L1 का मतलब क्या है? इनको सी सी एन ए पे हायर किया गया है। ठीक है, फिर सुना होगा कि हमें L2 पे जाना है या ये बंदा L2 पे काम करता है, तो L2 का मतलब क्या है? CCNP उसने कर रखा है और वो CCNP प्रोफाइल पे हायर हुआ है उस कंपनी में। इसको हम L3 बोलते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। मतलब ये क्या है? जो इम्प्लीमेंट करता है उस नेटवर्क में, जो नेटवर्क वो क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई आईएसपी है या कोई कंपनी है, उसका डेटा सेंटर है, तो डेटा सेंटर कोई नेटवर्क इंजीनियर क्रिएट कर रहा है उसको, तो उसको क्रिएट कौन करेगा? सीसीआई वाला बंदा, जिसको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें
मतलब पता होंगी कहाँ से हमें कैसे स्ट्रक्चर करना है, कहाँ पे कितने राउटर लगाने हैं, कितनी डिवाइस किस रूम में लगेंगी, उसके लिए हमारा कौन सा राउटर जो है कंफर्टेबल रहेगा, सपोर्टेबल होगा कि इतने डिवाइस का ट्रैफिक वो अच्छे से हैंडल कर सके सब चीज़ों को। क्योंकि जब एक बार हमारा जो डेटा सेंटर है या कोई भी चीज़ है नेटवर्किंग में स्टार्ट हो जाती है, तो डाउन टाइम हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे हम डाउन टाइम दें। डाउन टाइम का मतलब क्या है? जैसे आपने इंटरनेट ले रखा है, किससे ले रखा है? आईएसपी से। क्या है आईएसपी? स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको क्या करता है? इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो कभी कभी देखा होगा आईएसपी से जो आपने इंटरनेट ले रखा है। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? आ रही है आ सर? रही है ना? यस सर। किसको किसको आवाज नहीं आ रही थी? किसने जी बोला सर। था? एक बार नेटवर्क चेक करना अपने एंड का। सर अबे सर आ सर गई आ गई। सर सर हाँ जी हाँ। सर हेलो सही है। हेलो हाँ हाँ। सर। वो सर मैं मैसेज कर रहा हूँ सर, मैसेज आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है सर? ये रुकना, मैं मैसेज बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है सर, क्लाउड। अच्छा अच्छा, मैं अभी बिल्कुल यस बताऊंगा सर। आगे सारी चीज जो जो मैं लिख रहा हाँ हूँ, मैं बताऊंगा क्लाउड क्या है। तो अभी जी एक बार सीसीएनए को देख लें, उसके बाद मैं जी जी बताऊंगा। सर। अगर आपको क्लाउड करना है तो बहुत अच्छी चीज है, सर नई टेक्नोलॉजी है, हमें इसको करना भी चाहिए। जी मैं जी आपको बता दूंगा वो कैसे आप कर पाओगे। ठीक है, सारे ट्रैक में बताऊंगा यहाँ सर। पे। म्यूट हो जाए सर, म्यूट कर लें सर। हाँ हाँ, कर लो। जब भी अगर कोई क्वेश्चन होता है, देखो मैं चैट बॉक्स अगर जी नहीं देख पा, ठीक है। ओके सर। हम्म तो ये आपका सीसीएनए क्या ओके है? L1 प्रोफाइल है। सीसीएनपी क्या है? L2 प्रोफाइल है। सीसीआई क्या है? L3 प्रोफाइल है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? सीसीएनए करने जा रहे हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में, सेशन में, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज सीसीएनए। सीसीएनए क्या है, बेनिफिट क्या है सीसीएनए करने से, और हमें क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो अगर ये तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा उस चीज से रिलेटेड कि ये है क्या, इसका क्या फायदा है, और हमें क्यों करना चाहिए, हम अगर करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट है उससे। ठीक है। वैसे करने को तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन हम चीज वो पढ़ते हैं जिससे हमें बेनिफिट मिले, जिससे हम आगे अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें कुछ। तो सीसीएनए क्या है? सिस्को सर्टिफाइड। दो चीजें तुम्हें कॉमन दिख रही हैं तीनों में। क्या दिख रहा है? सिस्को सर्टिफाइड। क्या दिख रहा है? सिस्को सर्टिफाइड। तो हम बात करें सिस्को। सिस्को क्या है? सिस्को एक कंपनी है। सिस्को क्या है? एक वेंडर है जो क्या बनाता है? अपने नेटवर्किंग डिवाइस बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्किंग डिवाइस। अब बोलोगे सर नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा होता है? नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि तुमने सुना होगा, स्विच होता है, राउटर होता है, ठीक है, फायरवॉल होता है, सिस्को का एएसए फायरवॉल आता है अपना, ठीक है, हब है। ये सारे क्या है? आपके नेटवर्किंग डिवाइस हैं। तो सिस्को क्या है? एक वेंडर है जो क्या करता है? ये सारी नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। तो वो क्या है? इनके डिवाइस पे आप काम कैसे करोगे, वो आपको कहां पढ़ाया जाता है? इस ट्रैक में पढ़ाया जाता है, सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआई में। जैसे सिस्को का स्विच है, अब आपको काम ही करना नहीं आता सिस्को के स्विच पे कि हमें कैसे इस पे लॉगिन करना है, कोई भी चीज कैसे करनी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया AWS। तो AWS क्या है? Amazon वेब सर्विस। ये क्या है? क्लाउड टेक्नोलॉजी है। क्लाउड टेक्नोलॉजी है जिसमें Amazon क्या करता है? क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो Amazon ने नाम रखा उसका AWS, Amazon वेब सर्विस। अब अगर आपको AWS नहीं आता है कि AWS में हम कैसे सर्विस को यूज कर पाएंगे, कैसे हम मशीन क्रिएट करेंगे, कैसे हम अपना डेटा सेंटर क्लाउड पे क्रिएट करेंगे या AWS के अंदर क्रिएट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है AWS? नहीं आएगा। सेम यहाँ पे है कि अगर आपको नहीं पता कि स्विच को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप उनके डिवाइस को कुछ यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको कहाँ पे सिखाई जाती हैं? यहाँ पे सिखाई जाती हैं। ये जो ट्रेनिंग है CCNA, CCNP एंड CCI,
तो सीसीएनए क्या है, बेसिक से ट्रेनिंग है, एंट्री लेवल ट्रेनिंग है, बोल सकते हैं एंट्री लेवल। जब भी आप नेटवर्किंग में आना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीसीएनए करोगे। सीसीएनए क्या है, यहाँ पे इसको बोलते हैं बेसिक। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत है इसमें, पढ़ोगे तो इसमें लगेगा कि हाँ कुछ हमने पढ़ा है, बोलने को ये बेसिक है, लेकिन पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक लेवल है सीसीएनए। ठीक है, अब हमने सिस्को ही क्यों चुना, क्योंकि सिस्को क्या है, मार्केट में सबसे बेस्ट है। बाकी और भी डिवाइस, और भी कंपनी की डिवाइस आती हैं, आपने सुना होगा जुनिपर आता है, हुआवे की डिवाइस आती हैं, मल्टीकॉम की आती हैं। ये तो दो नाम आपने जरूर ही सुने होंगे, जुनिपर एंड हुआवे। क्यों सुना होगा, क्योंकि जुनिपर हुआवे के भी राउटर एंड स्विचेस आते हैं, लेकिन क्या है, जुनिपर हुआवे सस्ते स्विचेस अपने प्रोवाइड कराते हैं, मतलब इतना कॉस्टली नहीं होते हैं जितने सिस्को के होते हैं। तो जो भी नॉर्मल आईएसपी है वो हुआवे की स्विच खरीद लेती है, जुनिपर की स्विच खरीद लेती है, आप उनको भी लगा के अपना नेटवर्किंग का सेटअप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिस्को आपको मिलेगा कहाँ पे, जो ब्रांडेड कंपनी है, जो एमएनसी कंपनी है, जो बेस्ट कंपनी है। ठीक है, वहां पे आपको, क्योंकि सिस्को की जो डिवाइस है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, और ये हुआवे जुनिपर थोड़ी सस्ती होती है कंपेयर टू सिस्को के। ठीक है, तो क्या है, सिस्को सबसे बेस्ट माना जाता है। तो बोला जाता है कि अगर आपने सीसीएनए कर लिया ना, तो आप कहीं पे भी काम कर लोगे, आप जुनिपर की डिवाइस को कन्फिगर कर लोगे। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में। यस सर। ठीक है, इसमें किसी का डाउट। तो सिस्को क्या है, सिस्को ने नो अपने सर। सर्टिफिकेशन निकाल रखे हैं। ठीक है, वो किसी भी बंदे को कैसे जज करेगा कि आपको हमारी डिवाइस में कितने तक की, मतलब कितनी नॉलेज है कि आप हमारी डिवाइस को कहां तक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो उसने क्या कर रखा है, सर्टिफिकेशन निकाल रखे हैं, सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट। तो सिस्को के सर्टिफिकेशन है इंटरनेट एक्सपर्ट के, नेटवर्क प्रोफेशनल के, नेटवर्क एसोसिएट के। तो अगर आपने सीसीएनए कर रखा है, मतलब आपको राउटर स्विचेस के बारे में पता है, आप थोड़ी बहुत चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कि जैसे स्विचिंग से रिलेटेड आप एसटीपी क्या होता है, बीटीपी क्या होता है। ठीक है, हम इस पोर्ट को कैसे शट डाउन करेंगे, क्या कर सकते हैं, विलन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता है। राउटिंग में रिप प्रोटोकॉल क्या होता है, ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल क्या होता है, ओएसपीएफ क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सीसीएनपी करोगे तो वही चीजें क्या हो जाती हैं, डेप्थ में चली जाती हैं। जैसे मान लो अभी हमने बताया कि रिप है, कोई भी चीज बताया, रिप प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट सबसे पहली बार आपने सुना तो आपको लगा कि यार हाँ ये रिप क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो अभी के लिए तो पहली बार तो बड़ी चीज है ना कि हमने रिप पढ़ लिया। तो हम थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताएंगे कि रिप क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है, इसकी एडी वैल्यू ये होती है, और इसका जो अपडेट टाइमर है वो कितना होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कितनी होती है, क्या होती है मतलब। ठीक है, तो ये सब चीजें बताएंगे। लेकिन जब आप सीसीएनपी में आओगे तो और डेप्थ में पढ़ाया जाएगा आपको रिप में। ठीक है, सीसीआई में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मतलब टॉपिक आपके वही होंगे, क्या होते जाएंगे, और डीपली हम उनमें डिस्कस करते जाएंगे। कि जैसे हमने आपको बताया कि ये वन है, सीसीएनए में हमने बता दिया वन है, सीसीएनपी में आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे वन ही क्यों है, वन की जगह पे हम कुछ और भी ला सकते हैं, 1.2 कर सकते हैं, 1.3 कर सकते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि सीसीएनपी में क्या है, टॉपिक आपके और डेप्थ में चले जाते हैं, टॉपिक आपके वही होते हैं जो आपने सीसीएनए में पढ़ा है। ठीक है, तो ये तीन लेवल होते हैं हमारे, सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआईई के। और यहाँ पे देखो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, एक पीपीटी बना रखी है मैंने।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्लासेस में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, मैं अपनी पीपीटी भी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। बाकी सीसीएनए की जो बुक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, दो बुक हैं, वॉल्यूम 1 एंड 2, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ फॉर्मेट होगा सबका। किसी का कोई डाउट रहता है अभी पूछ सकता है इतने से रिलेटेड, बाकी मैं आगे और भी अभी डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये क्या लिखा है 200-301, किसी ने सुना है इसके बारे में? कोई बता सकता है 200-301 क्या है? यस सर। हाँ जी, बताना। सर सर एग्जाम कोड है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जो ये जो क्या है? लेटेस्ट अपडेट यस, जो आया हुआ है सर, यस, 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 एग्जाम कोड। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, आप सीसीएनए कर रहे हो, लेकिन ये क्या है? एग्जाम कोड है। जब आप एग्जाम हो सीसीएनए का, तो वो आपसे ये नहीं पूछता आप सीसीएनए करो सीसीएनपी, आप एग्जाम कोड है। एग्जाम कोड बताओ किसका आप एग्जाम करना चाहते हो। तो जैसे आप एग्जाम कोड बताओगे 200-301, ये क्या है? लेटेस्ट सीसीएनए है। देखो मैं आपको बता दूं, अभी क्या है, फेब में 2020 और कितने फेब को 24, सिस्को ने अपने सीसीएनए सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐड की हैं, कुछ चीजें रिमूव की हैं। मैं आपको सारा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, मतलब इस सेशन में, कि क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या रिमूव किया है पुराने सिलेबस में। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा यहाँ से, देखो मुझे इंटरव्यू भी क्लियर कराना है। कुछ चीजें हैं जो सिस्को ने हटा दी हैं, लेकिन इंटरव्यूअर आज भी तुमसे पूछते हैं। जैसे सिस्को ने हटाया ओएसआई मॉडल, लेकिन आज भी अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ओएसआई मॉडल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिन्होंने दिया है वो इस चीज को समझते हैं कि ओएसआई मॉडल से इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर पूछता है। सिस्को ने हटाया स्विच का ये टॉपिक है, स्विचिंग का ये टॉपिक है, बीटीपी, वर्चुअल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल। तो ये भी टॉपिक पूछते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि बीटीपी क्या है, ओएसआई मॉडल क्या है। क्योंकि इंटरव्यूअर एग्जाम के हिसाब से नहीं पूछ रहा आपसे चीजें। इंटरव्यूअर किसके हिसाब से पूछेगा? जो उसके कंपनी में चल रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसे, वो उसके हिसाब से आपसे चीजें पूछेगा ना, है कि नहीं। तो मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा, ओएसआई मॉडल में आपको पढ़ाऊंगा। देखो मैं आपको एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराऊंगा कि एग्जाम कैसे करना है। एग्जाम के जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे कवर होंगे, प्लस इंटरव्यू के भी टॉपिक मैं कवर करूंगा, जिससे कि आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। अगर देखो हम पढ़े किसी ले रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, हमें जॉब मिल जाए, है ना। तो अगर हम वही टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा ना। तो मैं आपको वो भी टॉपिक क्लियर कराऊंगा यहाँ पे जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्को ने अपने सिलेबस में क्या किया है, चेंजेस किया है टैब को 2020 में। तो इन्होंने जो नया एग्जाम कोड रखा है वो 200-301, ठीक है। इससे पहले जो इनका एग्जाम कोड था सिस्को का 200-125, ठीक है। ये 125। यस सर। ओल्ड एग्जाम कोड था, ये एग्जाम कोड है। तो मैं यस आपको सर। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराऊंगा। मतलब वो टॉपिक सारे कवर करूंगा जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है या एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है ना, बस आप सबसे ज्यादा स्विचिंग पढ़ लेना। क्या होता है कि जब भी, जैसे मैंने भी यही गलती की थी, जब हम सीसीएनए स्टार्ट किया था हमने, तो हमने हाई हाई चीजें पढ़ ली थी, बीजीपी पढ़ लिया था, ओएसपी पढ़ लिया था अच्छे से। लेकिन जब हम इंटरव्यू देने गए तो उसने मुझसे क्या पूछा कि सीसीएनए का एग्जाम कोड बताओ, कि सीसीएनए का एग्जाम कोड क्या है। ये हल्के में मत लेना इस चीज को, ये इंटरव्यूअर जरूर आपसे पूछेगा कि एग्जाम कोड क्या है।
क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं एग्ज़ाम कोड क्या है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद कर लेना। फिर वो हमसे पूछता है आईपी के बारे में, कि आईपी से चीज़ें पूछेगा कि क्लास डी का रेंज बताओ, मल्टीकास्ट की रेंज बताओ। ठीक है, उसके बाद पूछता है सबनेटिंग, उसके बाद पूछेगा ओएसआई मॉडल, और फिर आएगा स्विचिंग पे। फिर स्विचिंग से पूछता है, उसने मुझसे ओएसपीएफ का एक क्वेश्चन नहीं पूछा, बीजीपी का एक क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि हम तैयार क्या करके गए थे, ओएसपीएफ एंड बीजीपी। क्योंकि वो क्या कहता था बाद में, उसने बोला मुझसे, मुझे ओएसपीएफ बीजीपी इसलिए नहीं पूछना है क्योंकि मुझे तुम में ओएसपीएफ बीजीपी पे काम ही नहीं करवाना है, हमें जिस चीज पे काम करवाना है उसका मतलब आपसे पूछेंगे ना कि उसके बारे में आपको पता है नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सीसीएनए लेवल पे इंटरव्यू देने चाह रहे हो तो आप नेटवर्क फंडामेंटल पढ़ लेना, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेटवर्क फंडामेंटल में बताऊंगा क्या क्या टॉपिक आप मैं कवर करूंगा, और उसके बाद स्विचिंग कर लेना। स्विचिंग के कुछ टॉपिक जैसे एसटीपी है, बीटीपी है, और आपका यहाँ पे और भी टॉपिक है यहाँ पे, वो सारे जैसे ही आप कवर कर लोगे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा नया एग्जाम कोड है सिस्को का। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी कितना 24 और 2020 एग्जाम का कॉस्ट, मतलब देखो यहाँ पे तो मैं आपको 20। ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ, यस सर। लेकिन सर्टिफिकेशन जब आप इसका करोगे, कि आप जैसे एमएनसी में इंटरव्यू देने जाते हो, जैसे आपने ना 10th किया, ठीक है, आपने 10th की नॉलेज ले ली, अगर आप 10th का एग्जाम नहीं निकालोगे तो क्या आप फॉर्म भर सकते हो किसी भी सरकारी जॉब पे? नहीं भर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास लिखित में नहीं है चीज कि आपने 12th पास किया, 10th पास किया है, नो आपके सर। पास 10th की नॉलेज है। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए जो हमें दिखाता है कि हमारे पास 10th की नॉलेज है और कितने परसेंट नॉलेज है ना, यही चीज तो बताती है मार्कशीट हमारी। 12th हमने पढ़ा, 12th की हमने ट्रेनिंग ली स्कूल से, फिर हमें क्या मिला, हमने जब एग्जाम दिया तो हमारा क्या मिला, एक हमें 12th का रिजल्ट मिला, जिससे हम शो कर सकते हैं कि हमें 12th की नॉलेज है। अब जैसे मान लो आपको, आपके पास बीएससी की नॉलेज हो, लेकिन आपके पास बीएससी की डिग्री नहीं है, अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप किसी को बोलोगे कि मेरे पास ना बीएससी की नॉलेज है, वो कह रहा है डिग्री शो करो, यहाँ पे नॉलेज है पता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री भी तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। तो वो चीज है, मैं ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जब आप किसी एमएनसी में इंटरव्यू देने जाओगे तो वो क्या मांगेंगे, सिस्को का सर्टिफिकेट, आप सिस्को से सर्टिफाइड हो कि नहीं हो, तो उसका एग्जाम कोड कॉस्ट कितना है, 300। अब देखो कुछ लोग इससे डर जाएंगे कि यार हमें पहले ट्रेनिंग का इतना पे करना पड़ेगा, फिर हमें एग्जाम का भी इतना पे करना पड़ेगा, तब हमें जाके जॉब मिलेगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, आपको ये सर्टिफिकेशन करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप एमएनसी में अप्लाई नहीं कर रहे हो अभी। ठीक है, ये कब आपको रिक्वायरमेंट होती है, जब आप जैसे एयरटेल में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप किसी एसेंचर में आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे उनकी जीडी में लिखा होता है कि हमें वो बंदा चाहिए जो सिस्को से सर्टिफाइड हो। ठीक है, बाकी अगर स्टार्टिंग में, मैंने खुद नहीं किया था, मैंने कम से कम 3 साल 4 साल तक कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं था हमारे पास, सिर्फ नॉलेज थी सीसीएनए की, सीसीएनपी की, लेकिन हमारे पास एक भी सर्टिफिकेशन नहीं था। मैंने 4 साल तक जॉब किया था। तो क्या है, आईएसपी में, आप किसी भी आईएसपी में जाते हो या किसी भी कंपनी में जाते हो जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है, आपका डेटा सेंटर में काम करो, जैसे आज एक वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे एक लड़का सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, मैंने स्टेटस पे लगाया भी था, तो वो एयरटेल का एक प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे एज अ फ्रेशर जॉब आई थी, तो उसने भी सर्टिफिकेशन नहीं कर रखा। सोचो, जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ है कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर रखा, और उसका स्टार्टिंग हुआ है अभी 18K से, एज अ फ्रेशर है नेटवर्किंग में। उसको पहले कहीं जॉब नहीं की, पहले हेल्प डेस्क पे काम करता था, उसके पास फोन आया कि सर कहीं हो वैकेंसी तो बताना, तो फिर मैंने उसको बताया, हो गया उसका। तो स्टार्टिंग 18K है, और किसी भी आईएसपी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको, आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप स्टार्टिंग में यहाँ से आप जॉब कर सकते हो, आपको जब जॉब मिल जाएगी 15 से 20 के बीच में, उसके बाद आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो इजीली। कितना होता है, $300 कितना होता है आपका, 21 यानी 22,000 पहुंचता है जाके, मैंने एक बार अभी देखा था। ठीक है, तो ये आपको जब भी रिक्वायरमेंट है जब एक आप एमएनसी कंपनी में अप्लाई करते हो, बाकी आपका यहाँ पे नॉर्मली आपका विदाउट सर्टिफिकेशन भी चलेगा, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि ये तुम्हें पता है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 लेवल हैं, एक है एसोसिएट लेवल,
एक है प्रोफेशनल लेवल, एक है एक्सपर्ट, और एक क्या है स्पेशलिस्ट। 4 लेवल है एक्चुअली यहाँ पे, एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट, और एक क्या है स्पेशलिस्ट। ठीक है, एक क्या है आपका स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट जैसे हमने बताया, यहाँ पे हमने आपको बताया था ये क्या है एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट, और ये स्पेशलिस्ट है। मतलब आप किसी चीज में, जैसे एक डॉक्टर ना, डॉक्टर होता है ना, जैसे ये डॉक्टर का आंखों का स्पेशलिस्ट ये वाला डॉक्टर है, ठीक है। जैसे हड्डी का स्पेशलिस्ट ये वाला डॉक्टर है। सेम यहाँ पे है कि आपने एक टेक्नोलॉजी पकड़ी, कोई भी राउटिंग पकड़ ली, स्विचिंग पकड़ ली, जैसे अभी डेवऑप्स इसमें आया है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी आपको सारी चीजें दिखाऊंगा यहाँ पे, नई नई टेक्नोलॉजी जो आई है। आपने उसमें उसमें क्या किया है, स्पेशलिस्ट किया है, तो आप क्या है उस चीज के स्पेशलिस्ट बन चुके हो, ठीक है। तो एक्सपर्ट के बाद क्या है आपका स्पेशलिस्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो ये हमारा सर्टिफिकेशन, देखो ये पुराना वाला है, ये नया, जरूरत नहीं थी मुझे दिखाने की ये वाली चीजें, लेकिन मैंने क्या है आपको बताना सही समझा, जिससे कि आपको पूरा तरीके से क्लियर हो कि क्या कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। ये चीज आपको पता हो कि क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, कोई क्या नहीं। एक बार मेरी आवाज आ रही है सही से? सर। आ रही है ना? यस यस सर। ठीक है, ठीक है, जी 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 सर। ठीक है। तो ये क्या है ओल्ड एंड न्यू सर्टिफिकेशन, ये मैंने इसलिए लगाया है पिक कि आपको ना सारी चीजें क्लियर हो कि क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे एग्जाम हमारा पहले होता था और अब कैसे हो रहा है, कौन कौन सी कोर पहले थी अब नहीं है, अब उनको मर्ज करके क्या बना दिया है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जब आपका अगर बेस पूरा बिल्कुल मजबूत होगा, क्लियर होगा, तो चीजें ना आपको समझ में आती रहेंगी। और मैं एक बात बता दूं आपको, जब भी आप क्लास स्टार्ट करो ना, तो स्टार्टिंग की क्लास जरूर ज्वाइन करना। अगर जिस दिन ज्वाइन नहीं कर पाते हो, कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, तो बता देना, उस दिन का वीडियो पढ़ लेना। क्योंकि अगर स्टार्टिंग की क्लास मिस हो गई ना आपकी, स्टार्टिंग की क्लास मिस हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर चीज़ें ना समझ में कम आने लगती हैं, फिर आपको सीसीएनए बड़ा बोरिंग सा लगने लगेगा, ये लगने लगेगा बहुत हैवी चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है सीसीएनए, इजी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप क्लासिंग स्टार्टिंग की क्लास ज्वाइन करते रहोगे तो कोई इशू नहीं है, सही चलेगा आपका, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी वीडियो तो प्रोवाइड होंगे ही आपको क्लासेस के, ठीक है। तो ये आपको क्या है, देखो पहले ट्रैक क्या था, आपने सीसीएनए ज्वाइन किया तो सीसीएनए की मल्टीपल कोर थी, सीसीएनए वायरलेस, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग, सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनए सर्विस प्रोवाइडर, सीसीएनए क्लाउड, सीसीएनए साइबर और सीसीएनए इंडस्ट्रियल, ये कोर थी कहाँ पे सीसीएनए में, ठीक है। जैसे हमने आपको जब हमने प्रमोशन किया था तो मैंने वहां पे लिख रखा था राउटिंग एंड स्विचिंग। तो राउटिंग एंड स्विचिंग क्या है, राउटिंग एंड स्विचिंग है, राउटिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ, राउटिंग एंड स्विचिंग क्या है। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, सीसीएनए आर एंड आरएनएस। आरएनएस का मतलब क्या है, आर मतलब है राउटिंग, राउटिंग मतलब क्या है, यहाँ पे एक सिस्को का डिवाइस है राउटर, तो राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये आपको किस में सिखाते हैं, यस सर। राउटिंग में सिखाते हैं। किस में सिखाएंगे, राउटिंग में। जो सिस्को का राउटिंग। राउटर है उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, यस उसमें सर। प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें सिक्योरिटी मतलब एसीएल हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, किसी भी नेटवर्क को हम सिक्योर कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे सिखाते हैं, राउटिंग में। और बात करते हैं स्विचिंग, तो स्विचिंग में क्या है, स्विचिंग में हम आपको एक डिवाइस है सिस्को का स्विच, तो इस हम स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये हम आपको कहां पे सिखाएंगे, स्विचिंग में सिखाएंगे। ये स्पेलिंग, ठीक है, तो ये हम आपको कहां पे सिखाएंगे, स्विचिंग में सिखाएंगे। तो ये कंपलसरी था पहले कि आपको अगर जैसे मान लो आपको वायरलेस करना है, सीसीएनए वायरलेस करना है, या आपको ये आपने जरूर सुना होगा सीसीएनए कोलैबोरेशन। तो अगर आपको सीसीएनए कोलैबोरेशन करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग एंड स्विचिंग।
क्योंकि राउटिंग स्विचिंग में हम क्या सिखा रहे हैं कि राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विच को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि हम राउटर और स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें हम कोलैबोरेशन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं, उसमें हम वायरलेस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंडेटरी क्या था कि आपको सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग तो आना ही चाहिए, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। या डेटा सेंटर में जाना है डेटा सेंटर में जा सकते हो, कोलैबोरेशन में जाना है तो कोलैबोरेशन में जा सकते हो, सिक्योरिटी में जाना है सिक्योरिटी में जा सकते हो, ठीक है। ये आ रहा है ना समझ में। पहले कैसा ट्रैक था, अभी आप नेटवर्किंग में आना चाहते हो तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना यस सर। पड़ेगा, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग। उसके बाद आप सीसीएनए सिक्योरिटी कर पाओगे, क्लाउड कर पाओगे, साइबर ओप्स कर पाओगे, कोलैबोरेशन कर पाओगे, ठीक है। क्लियर इतना। तो लोग यस सर। ज्यादातर किस ट्रैक को फॉलो करते थे, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग, सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग एंड सीसीआई राउटिंग स्विचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सीसीआई तक मतलब राउटिंग स्विचिंग की हमें पूरी नॉलेज हो गई है। जैसे एक होता ना, जैसे केमिस्ट्री में आपने पीएचडी कर लिया तो आपको क्या है, केमिस्ट्री की पूरी नॉलेज हो गई। पीएचडी का मतलब क्या होता है कि आपको पूरी नॉलेज हो गई वहां पे केमिस्ट्री की, ठीक है। सेम यहाँ पे कि राउटिंग स्विचिंग की आपको पूरी नॉलेज हो गई, आपने हाँ अगर सर। सीसीआई तक राउटिंग स्विचिंग किया हुआ है। उसके बाद अगर आपको सिक्योरिटी वाले लाइन में जाना है तो सिक्योरिटी, क्योंकि देखो सिक्योरिटी में अच्छा पैसा भी है और मतलब ग्रोथ भी है अच्छी खासी, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी तो कभी कम नहीं होने वाली। दिन पे दिन जो है वायरस बनते ही जा रहे हैं, अटैकर आते ही जा रहे हैं, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसको हम सिक्योर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनपी सिक्योरिटी एंड सीसीआई सिक्योरिटी। ये हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग। तो ये हमारा पुराना ऐसे फॉलो होता था। अब देखो नया वाला ट्रैक क्या है, नए वाले में क्या है, सीसीएनए को सबको हटा दिया, सबको मर्ज कर दिया, उसका नाम रखा सिर्फ सीसीएनए। नो राउटिंग स्विचिंग, नो वायरलेस, नो कोलैबोरेशन, कुछ नहीं, सिर्फ क्या रखा उसका नाम, सीसीएनए। क्या रखा, सीसीएनए। आया, आ रहा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे अलग अलग कोर थी, पहले राउटिंग स्विचिंग था, डेटा सेंटर था, यस सर। कोलैबोरेशन था, वायरलेस था, सिक्योरिटी था। अब नए वाले 24 फरवरी से इन्होंने क्या किया है, इन सबको मर्ज कर दिया, सबको मर्ज कर दिया, क्या रखा, सिर्फ एक, क्या रखा, सिर्फ सीसीएनए। क्या रखा, एक ही एग्जाम है अब सीसीएनए। पहले क्या होता था, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग का अलग एग्जाम होता था, सिक्योरिटी का अलग एग्जाम होता था, सर्विस प्रोवाइडर का अलग, कोलैबोरेशन का अलग। लेकिन अब क्या है, अब सभी का एक ही है जिसको हम बोलते हैं सीसीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीसीएनए। आ रहे समझ में। हेलो, यस सर। सभी को आ रहा है, सभी एक बार अनम्यूट करके बताओ, हेलो। समझ में आ रहा है जी चीज। सर। हेलो। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, यस सर। 24 फरवरी से इन्होंने राउटिंग स्विचिंग जो अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है, जो कुछ लोग ना में क्लास में, जैसे अभी हमने दो लोग है, एक रवि नाम से है, ठीक है। तो जो लोग लास्ट में ज्वाइन हुए तो वो बिल्कुल परेशान ना हो कि हमें चीजें समझ में नहीं आएगी। मे भी शायद अब ना समझ में आए क्योंकि आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा हुआ है। तो जो लोग लास्ट में ज्वाइन हुए उनको मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो स्टार्टिंग से उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर समझ में आ जाता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, अब इन्होंने सबको हटा के, सभी को हटा के क्या रखा है, एक चीज रखा है जिसे हम बोलते हैं सीसीएनए, जिसका एग्जाम कोड क्या है, 200-301। उसके बाद आप सीसीएनपी करोगे तो सीसीएनपी में इंटरप्राइज राउटिंग स्विचिंग को इन्होंने क्या रखा, जैसे यहाँ पे हम बोलते थे राउटिंग स्विचिंग इंटरप्राइज, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज, सीसीएनपी इंटरप्राइज और सीसीआईई इंटरप्राइज,
देखो, अगर ये चीज़ आपको देखना है ना, आपको अगर ये चीज़ देखना है ना, तो आप सिस्को के साइड पे आओ, मैं आपको सिस्को के साइड पे चल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको और इनका एग्जाम, जैसे अगर आपको सीसीएनए का एग्जाम देना है तो ये भी आप पता कर लो। इनके सेंटर होते हैं, सिस्को के सेंटर होते हैं, मतलब सिस्को के सेंटर नहीं होते, पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम कौन करवाता है? पियर्सन व्यू। तो पियर्सन व्यू और एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई भी आपसे, जैसे अगर कोई भी फ्रॉडपंती कर रहा है कि मैं आपका सीसीएनए का एग्जाम क्लियर करा सकता हूं, तो एक बार जिस सेंटर से वो करा रहा है एक बार वो चेक कर लेना वो पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर है या नहीं है। अगर पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर नहीं है तो वो सिस्को का एग्जाम नहीं करवा सकता, कोई भी एग्जाम, ना सीसीएनए, ना सीसीएनपी, ना सीसीआई। तो सिस्को सर्च करो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी सर, इसका सेंटर कहाँ पे है सर? इसके जानने के लिए सर कहाँ पर? सेंटर, आप इसका सेंटर जब आप बुक करोगे ना सीसीएनए का हाँ एग्जाम, अगर जब आप इनकी वेबसाइट पे जी जाके बुक करोगे तो वहां पे जी। वहां पे जैसे अगर मैं मान लो अभी लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, तो अगर मुझे नियर बाई देखना है लक्ष्मी नगर में कितने पियर्सन व्यू के ऑथराइज सेंटर हैं, तो वहां पे सारी डिटेल आ जाएगी आपको। ठीक है, तो जैसे हमने सिस्को पे यहाँ पे क्लिक किया, पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर की भी लिस्ट होती होगी। मुझे एक बार कितने इनके पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर हैं। जैसे यहाँ पे ना केआर नेटवर्क क्लाउड है, वो भी पियर्सन व्यू का होता है। तो इस साइड पे आने का मोटिव ये है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी कि नई नई चीजें क्या आ रही हैं, जो आप सीसीएनए करना चाहते हो उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, उन सब की डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आप कैसे देख सकते हो, कैसे नहीं देख पाओगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे देखो, ये एक हमने साइट खोल रखी है, सिस्को से ही साइट खोल रखी है। यहाँ पे आप आओगे सिस्को सर्टिफिकेशन पे, तो ये इनका क्या है, सर्टिफिकेशन पाथ है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एंट्री लेवल, देन एसोसिएट लेवल। ये एंट्री लेवल बहुत ही कम लोग करते हैं, जिनको देखो, जिनको ना थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट पे काम करना है, उनको थोड़ी बहुत नेटवर्किंग जानना है, उनको नेटवर्किंग की जॉब नहीं है, वो कुछ प्रोजेक्ट के लिए है, उनको सीखना है या कोई बात किसी के लिए भी सीखना है, तो वो एंट्री लेवल करते हैं। ठीक है, बाकी जिनको जॉब करनी है वो एसोसिएट लेवल से स्टार्ट करते हैं, एसोसिएट लेवल, स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये स्लाइड में, ये वाला, एसोसिएट, स्पेशलिस्ट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। ठीक है, अगर आपको पाथ देखना है, ये मैंने एक और नेक्स्ट स्लाइड में यही ऐड कर रखा है, ये देखो, सिस्को कैरियर सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कैरियर बनाना है सिस्को की लाइन में या नेटवर्किंग की लाइन में, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से अगर आपको जाना है ना, आपको इसमें ही लाइन, पहले सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग कर लो। राउटिंग स्विचिंग तो अब रहा नहीं, अब तो सीसीएनए में सब कुछ आता है। ठीक है, सिक्योरिटी भी आता है आपका, वायरलेस भी आता है। तो पहले आप सीसीएनए करो, उसके बाद सीसीएनपी इंटरप्राइज कर लो। क्या कर लो? सीसीएनपी इंटरप्राइज। तो आपको डिटेल में राउटिंग एंड स्विचिंग की नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, किसकी मिल जाएगी? राउटिंग एंड स्विचिंग की नॉलेज मिल जाएगी। और आप L2 प्रोफाइल पे जॉब तो आप यहीं से करना स्टार्ट कर दो। देखो, अगर आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ पहले पढ़ लें उसके बाद हमें अच्छी जॉब मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा मतलब रॉन्ग सोचते हो। आप सीसीएनए पढ़ो, जॉब करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस लाइन में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है।
आपकी डिग्री और आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इस लाइन में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और एक बंदे के पास एक्सपीरियंस है, तो वो बंदा हायर होगा जिसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप मेरे से सीसीएनए करोगे और उसके बाद जॉब करना स्टार्ट कर देना। फिर आप जॉब के साथ साथ चलते ही क्या करना, सीसीएनपी करना। ठीक है, फिर आप L2 पे स्विच करना है, L2 प्रोफाइल पे। स्विचिंग में इतना पैसा नहीं है जितना आपका सिक्योरिटी में पैसा है, ये चीज आप भी समझते हो। और सिक्योरिटी की डिमांड बहुत है, सिक्योरिटी की डिमांड बहुत है। आप करना सीसीएनपी सिक्योरिटी और उसके बाद सीसीआई सिक्योरिटी, और यही ट्रैक फॉलो करते हैं जो जिन्हें नॉलेज होती है इसके बारे में। हाँ जी सर, जैसे इसका सर डिमांड इन फ्यूचर रहेगा। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से बोलना। इस समय सर डिमांड रहेगा। ये मुझे ही आवाज आवाज ऐसी आ रही है, सभी को, सभी के पास इनकी आवाज ऐसी आ रही है? नहीं, मेरे पास भी ऐसी आ रही है। अच्छा, ये एक करूँ, आपने कुछ पूछा तो था, अच्छा सा क्वेश्चन था कोई। प्रॉपर। अच्छा, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। नए बंदे हायर हुए हैं, उनको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं अभी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उससे देख लेना। बाकी जिसका भी क्वेश्चन है, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो कि क्या पूछना चाहते हो। तो मैं उसका, अच्छा क्वेश्चन लग रहा था मुझे कि इसका कैरियर क्या, ऐसा कुछ पूछा था, सही था। और अगर इससे रिलेटेड किसी का डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी। जो एक्सपर्ट है, जिनको नॉलेज है इस इंडस्ट्री की, नेटवर्किंग लाइन की, तो बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं। और ये भी है, अब देखो आप, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस लाइन में नहीं जाना, मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी, मुझे सर्वर करना है, ठीक है, सर्वर मतलब विंडो सर्वर, लिनक्स सर्वर, सर्वर वाली लाइन में जाना है, या आपको क्लाउड में जाना है, तो भैया आपको सीसीएनए तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सीसीएनए आपको वो बताता है कि आपका डिवाइस कैसे काम कर रहा है। आप जिस पे काम कर रहे हो, आप जिस पे, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, अब ये इस कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, तो इसमें कैसे इंटरनेट चल रहा है। यहाँ पे हमने कोई आईपी असाइन कर रखी है, डीएचसीपी के थ्रू आईपी दे रखी है। अब ये डीएचसीपी सर्वर क्या है, यहाँ पे सबनेटिंग हो रखी है, तो ये सबनेटिंग क्या है, ये नेटवर्क क्या है। आपको अगर क्लाउड पे जाना है तो ये तो मैंडेटरी है, सेम सर्वर पे भी जाना है तो भी मैंडेटरी है। सीसीएनए तो करता है, पहले वो बेसिक सी नॉलेज लेता है कि हमारा नेटवर्क कैसे काम करता है, क्योंकि हम उसके ही अंदर तो काम करेंगे ना। हमने अगर सर्वर बनाया है और हम सर्वर कहाँ पे अपना रखेंगे, नेटवर्क, नेटवर्क में ये तो रखेंगे ना। तो अगर हमें वो चीज पता है तो हम और भी अच्छे से उस चीज को कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी की डिमांड रहेगी इन फ्यूचर। अच्छा, रमेश पाल ने पूछा, बिल्कुल रहेगी बॉस, सिक्योरिटी की तो डिमांड रहेगी रहेगी यार। सिक्योरिटी कैसे, ये तुम ही समझते हो। अब तो इतने सारे चीजें आ गई है मार्केट में कि देखो, सिक्योरिटी पहले एक वाईफाई के पासवर्ड से ले लो, पहले क्या आता था, सिर्फ नॉर्मली WPA2 का इनक्रप्शन आता था वाईफाई के पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए। वो क्या होने लगा, एक ऐप के थ्रू हैक होने लगा, एक ऐप आया मार्केट में और उसके थ्रू क्या होने लगे, वो पासवर्ड हैक होने लगे वाईफाई के। फिर उन्होंने क्या किया, उसको अपग्रेड किया, फिर WPA2 निकाला। तो कैसे निकाला, सिक्योरिटी वाले बंदों ने निकाला। तो सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा डिमांड है और सिक्योरिटी पे तो अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है आपको। यस यस, ये एग्जाम कोड भी लिख रखे हैं आपने। दिस इज राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही फॉलो करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने उस कैरियर पाथ पे जब क्लिक किया था तो हमारे पास ये पेज खुला। ये कौन सा पेज है, पहले मैंने बोला था ना एंट्री लेवल, तो एंट्री में क्या बोलते हैं, सीसीटी, सिस्को सर्टिफिकेशन टेक्नीशियन। ठीक है, ये एंट्री लेवल।
और ये क्या है, एसोसिएट लेवल, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, CCNA पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम कोड देखो यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा, रुक जाओ मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। देखो अभी दिख रहा है सही से, एग्जाम कोड ये है। एक है सिस्को सर्टिफाइड डेवनेट एसोसिएट, साइबर ओप्स, ये नई चीजें ऐड हुई हैं। कब से ऐड हुई हैं, 24 फरवरी से ये चीज ऐड हुई है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये आना चाहिए, CCNA। तो ये आपका डेवनेट है, डेवनेट एसोसिएट, साइबर ओप्स है। अब देखो तुम सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी भी निकाल दिया अपना, जिसका नाम क्या है, साइबर ओप्स। उसके बाद प्रोफेशनल, CCNP क्या है, इंटरप्राइज, मतलब राउटिंग एंड स्विचिंग। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने मे भी शायद आपको पता होगा, पहले जब लोग CCNP करते थे ना, तो CCNP के 3 ट्रैक होते थे। पहले कौन सा, राउटिंग, स्विचिंग एंड टी सूट। टी सूट का मतलब क्या है, ट्रबल शूटिंग। कोई नया बंदा, ठीक है, तो अभी एक नए लोग हायर ज्वाइन किया है सेशन। तो टी सूट का मतलब क्या है, ट्रबल शूटिंग। पहले से भी आपको पढ़ना था, तो राउटिंग का एक अलग बुक था, स्विचिंग का एक अलग बुक था, इनका एग्जाम भी अलग होता था। राउटिंग का अलग एग्जाम, स्विचिंग का अलग एग्जाम और ट्रबल शूटिंग का अलग एग्जाम। कितने एग्जाम होते थे पहले, 3, राउटिंग, स्विचिंग एंड ट्रबल शूटिंग। बट अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, अब सिर्फ 2 एग्जाम है CCNP में। अब क्या है, सिर्फ 2 एग्जाम है। इन्होंने बना दिया कोर, कोर मतलब मैंडेटरी है, सभी को करना है। और एक बना, मतलब पहला क्या है, पहला है आपका कोर, जो सभी करेंगे, जिसमें आपको सभी की नॉलेज दी जाएगी। दूसरा क्या बना दिया, स्पेशलिस्ट बना दिया, मतलब पर्टिकुलर किसी को आप जिस पे भी जाना चाहते हो, जिस भी लाइन पे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप क्या करोगे, वो मैंने आप यहाँ पे आओगे एग्जाम में, एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू एग्जाम टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम टॉपिक सर्च करने हैं कि हमारे पास अगर हम CCNA का एग्जाम निकालते हैं या हमें इस एग्जाम का प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, तो वहां पे क्या है, एक कोर बना दिया और दूसरा स्पेशलिस्ट बना दिया, तो आपको 3 एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर आप अगर अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर उनको ही समझ में नहीं आ रहा होगा जो पहली बार इस सेशन को, मतलब जिन्होंने नेटवर्किंग के बारे में पहली बार सुना होगा, और जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत सुना है, तो उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एसोसिएट, यहाँ पे मैं दिखा रहा था। ये प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल में आपके पास क्या क्या आता है, सिस्को सर्टिफाइड डेबनेट प्रोफेशनल, CCNP इंटरप्राइज, CCNP कोलैबोरेशन रखे हैं सभी के। ठीक है, CCNP डेटा सेंटर, CCNP सिक्योरिटी, CCNP सर्विस प्रोवाइडर, CCNP सर्टिफाइड साइबर ओप्स प्रोफेशनल। और ये हमारा क्या था, ये था एसोसिएट लेवल। अब मैं तुमको स्पेशलिस्ट भी दिखाता हूँ। ये है हमारा स्पेशलिस्ट, जो हमने एक और लाइन जोड़ रखी है। स्पेशलिस्ट में क्या है, कोलैबोरेशन डेटा सेंटर के, है ना, कि कोलैबोरेशन के स्पेशलिस्ट हो। कोलैबोरेशन में क्या क्या आता है, कोलैबोरेशन में आपका आता है जैसे VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आपने आई फोन देखे होंगे। देखो मैं सिस्को के फोन दिखाता हूँ आपको। सिस्को के फोन होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां में आपको यही देखने को मिलेंगे। फोन की प्राइस ही अगर हम चेक करेंगे ना, तो भी फोटोज हमें मिल जाएंगी। ये हमारे फोन है, ठीक है, देखो इसमें लिखा है ना सिस्को। तो इनको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे,
ये हमारे कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, कैसे हम इन पे कॉल कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ पे दिखाई देता है? देखो यहाँ पे वीडियो कॉल भी होती है, मीटिंग होती है यहाँ पे सिस्को के आईफोन से, मतलब सिस्को के फ़ोन से। तो इनको क्या बोलते हैं? सिस्को आईपी फ़ोन। कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क में, ये कहाँ पे सिखाया जाता है आपको? कोलैबोरेशन में सिखाया जाता है। तो अगर आप स्पेशलिस्ट हो, आप डेटा सेंटर के स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? एग्जाम है, ये कैरियर है कि अगर आपको नेटवर्किंग में अपना फ्यूचर बनाना है और अच्छा पैकेज मिलता है अगर आप सीसीएनपी सीसीआई तक जाते हो। सीसीआई तक जाते हो, ये तो आपने खुद ही देखा होगा, सीसीआई तक वाले ना आउट ऑफ कंट्री में सिलेक्शन होता है इनका। लेकिन उसके लिए क्या, देखो टाइम भी लगता है और डेडिकेशन चाहिए होता है कि हाँ यार हमें करना है। और मैं बता दूं, अगर आप आगे तक जाना चाहते हो इस फील्ड के लिए, तो आपको जॉब प्लस पढ़ाई साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस भी चाहिए, तुम्हें नॉलेज भी चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत मैटर करता है, और डिग्री भी। अगर आपको किसी भी एमएनसी कंपनी में अप्लाई करना है ना, तो आप जब भी देखोगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस। अब आपने, कुछ कुछ बंदे होते हैं जो मान लो जिन्होंने पढ़ लिया, सीसीएनए कर लिया, सीसीएनपी कर लिया, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपने मतलब 6-7 हज़ार रुपये यहाँ पे दिए और सीसीएनपी का कोर्स किया 15,000 में, तो आपने कुल मिला के कितना पे कर दिया यहाँ पे? वही मैं चलो मान लेता हूँ आपने 20,000 रुपये पे किए सीसीएनए एंड सीसीएनपी के लिए, दोनों कोर्स दोनों की ट्रेनिंग के लिए। अब आप 20,000 रुपये पे करने के बाद, पढ़ने के बाद, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे L2 पे जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप जब आप जाते हो जॉब को सर्च करने, सर्च कहाँ करोगे? .com पे। तो दोस्त आप सर्च कर लेना कि फ्रेशर के लिए में भी शायद वैकेंसी हो, देखो अगर आप पता लगे कि आपके अंकल करते हैं या आपका कोई रिश्तेदार आपको लगवा देगा, वो चीज़ अलग है, आप डायरेक्ट L2 प्रोफाइल पे चले गए। लेकिन अगर आप हमारे जैसे हो जिनका कोई लिंक नहीं है, जो करना है अपने ज़िंदगी में खुद से ही करना है, इस लाइन में कोई किसी का नहीं है, तो फिर वो आपको, आप यहाँ पे सर्च कर लेना, जब भी आप सीसीएनपी के लिए सर्च करोगे ना, L2 प्रोफाइल के लिए, तो ये देखो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। सीसीएनपी कर लिया, ठीक है, सीसीएनए कर लिया, आपने मान लो ये दोनों चीज़ें की। अब आपने जॉब सर्च किया Naukri.com पे, लिंक्डइन पे, या किसी ने भी रेफर किया, आप हो जाएगा काम। फ्रेशर के लिए अगर जॉब निकलेगी तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो सैलरी, मान लो अगर आप, जो बंदा L2 प्रोफाइल पे जा रहा है तो कम से कम ना, तो वो आपको फ्रेशर पे जॉब सैलरी नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे नॉक एनालिटिक्स नेटवर्क इंजीनियर, आपको नॉक ऑपरेशनल का जॉब है, वहाँ पे 1 से लेके 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, रोटेशनल शिफ्ट रहेगा। तो 1 से लेके 5 जयपुर में है, खैर हमने अभी सर्च नहीं किया, मतलब डेडिकेटेड किया हमें कहाँ कहाँ पे जॉब चाहिए। तो जो 1 से लेके 5 तक का 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो वो समझ लो वो फ्रेशर भी हायर कर लेंगे, उनको कोई इशू नहीं है। जैसे ये फ्रेशर हायर कर लेगा, इनको कोई इशू नहीं है, इन्होंने वैसे भी मेंशन कर रखा है 0 से लेके 3 साल तक के बीच में। तो जॉब बहुत है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। आप यहाँ पे देखो अप्लाई करो 5 दिन पहले, ये क्या है, यहाँ से आप अप्लाई करो जॉब के लिए, आपके पास कॉल आएंगी। लेकिन जब आप L2 देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, L2 नेटवर्क इंजीनियर, तो L2 के लिए एक्सपीरियंस देखना यहाँ पे कितना मांग रहा है, 5 से लेके 8। यार जब उसने मेंशन कर रखा है कि मुझे 5 से लेके 8 साल के, 8 साल का बंदा चाहिए जिसके पास 5 से लेके 8 साल का एक्सपीरियंस हो, तो चलो आपके पास 5 नहीं 4 साल का भी है तो चल जाएगा। लेकिन अब अगर आप फ्रेशर ही हो
कि आपको आपके पास 1 भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है। भले ही आपके पास नॉलेज है, वो भी इस चीज़ को मानता है, मैं भी इस चीज़ को मान रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको, लेकिन आपको क्या है, लाइव काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है कि लाइव एनवायरनमेंट में हमारे पास काम कैसे होता है, किसी भी इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, वो चीज़ आपको नहीं है पता। तो आपको क्या करना है, पढ़ना भी है, साथ में जॉब भी करना है। देखो ये क्या है, L2 L3 के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इस पे भी आपका एक्सपीरियंस कितना मांग रहा है, 3 से लेके 6 साल के बीच में। तो जहां पे भी L2 की बात होगी, CCNA CCNP 3 से 8 साल का, 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हाँ, अब अगर आप CCNA लेवल पे, यार जो CCNA कर रहा है उसके पास तो एक्सपीरियंस हो ही गई नहीं, तभी तो वो CCNA कर रहा है, तो CCNA पे आप एज अ फ्रेशर हायर हो सकते हो, और होते ही हैं बंदे। भाई जो CCNA कर रहे हैं वो कहाँ से, पहले जब उनको अभी नेटवर्किंग के बारे में पता चला है, उन्होंने अभी पढ़ा है, तो अभी से स्टार्ट करेंगे ना अपना करियर इस लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे ट्रैक को, तो कभी भी कोई इशू नहीं आएगा, आप अच्छे से एंजॉय करते करते ना चीज़ों को आगे बढ़ते जाओगे अपने लाइफ में। और अगर मैं इनका एग्जाम बताता हूँ, अगर आप जैसे CCNA का सर्टिफिकेशन करते हो, अभी मैंने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो तो वो जो सर्टिफिकेशन वैलिड होता है वो 3 साल तक का होता है, ये पता है। जैसे आज आपने CCNA का एग्जाम यस सर। क्लियर किया, तो ये कब तक वैलिड है, 3 साल तक। 3 साल के बाद फिर रिन्यू कराना होता है। तो रिन्यू कैसे होता है, रिन्यू की 2 प्रोसेस होती हैं, या तो आप CCNA का फिर से एग्जाम दे दो, या फिर आप क्या कर लो, 3 साल के अंदर CCNP का एग्जाम निकाल लो, तो CCNA वाला भी रिन्यू हो जाएगा, प्लस CCNP वाला भी आ जाएगा आपके पास सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये चीज आई समझ में। यस यस सर। तो ऐसा क्या होता है, तो लोग देखो स्टार्टिंग में तो कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं करता है, स्टार्टिंग में उसने ट्रेनिंग ले लिया और वो फिर जॉब करेगा। जॉब करते करते अगर मान लो जैसे कोई MNC कंपनी में जॉब कर रहा है, या मान लो थर्ड पार्टी के थ्रू जॉब कर रहा है, अब क्या कोई प्रोजेक्ट आया किसी कंपनी में, अब उसमें बोला कि प्रोजेक्ट आया है यार, लेकिन उसमें बंदे चाहिए, सर्टिफिकेशन वाले बंदे चाहिए, तो वो कहता है मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, 1 हफ्ते में मैं सर्टिफिकेट कर लेता हूँ, अब मुझे हायर कर लो उस प्रोजेक्ट में, है कि नहीं। 1 हफ्ते का टाइम मांगो, 1 हफ्ते में आपका CCNA सर्टिफिकेशन आ जाएगा, आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर दो, आप सर्टिफाइड हो गए CCNA। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही करना है तभी आपको जॉब मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको विदाउट सर्टिफिकेशन, यार मैंने खुद कर रखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 3 साल 2 साल ऐसी जॉब किया है विदाउट सर्टिफिकेशन के, CCNA का कोई सर्टिफिकेशन नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे ट्रैक हैं, तो इस तरीके से हम अगर करेंगे तो बेटर रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये था CCNP CCI होता क्या है, और कौन कौन सी चीज़ें जो इनमें कवर होती हैं, एग्ज़ाम कैसे होगा इनका, एग्ज़ाम का कॉस्ट कितना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। अब देखो हम CCNA, ये नया वाला CCNA है, नए वाले CCNA के टॉपिक हैं, तो यहाँ पे 6 चैप्टर है हमारे पास, नेटवर्क फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विस, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये चीज़ नई ऐड हुई है इसमें। तो 10% का मतलब क्या है, 10% जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी से आते हैं जब आप CCNA का एग्जाम दोगे। ठीक है, तो कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी से सर 10%। ऑटोमेशन क्या होता देखो ऑटोमेशन, वेरी गुड, ऑटोमेशन क्या होता है मैं अभी आपको है बताता हूँ। सर? ऑटोमेशन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिंपल चीज मैं आपको बता दूं, वैसे तो इसमें जेसन और रूबी कई सारी लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये राउटर है आपका, ठीक है, अब राउटर में तुम क्या चाहते हो, तुम इसको ऑनलाइन कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो तुमने इस पे क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, टेलनेट। टेलनेट क्या है, टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, या एक बोल सकते हैं सर्विस है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करते हैं। ठीक है, आया समझ में। राउट ये राउटर है, R1,
ये हमारा राउटर है R1, ठीक है। और इस पे अब इसको हम इस लैपटॉप के थ्रू, हम यहाँ पे बैठे हैं, इस लैपटॉप के थ्रू हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि इसका हम इसको राउटर को हम रिमोटली एक्सेस कर लें इस लैपटॉप पे। तो हमने क्या कर दिया, इसमें टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया। तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो कमांड चलानी पड़ेगी। अब मान लो तुम्हें जैसे टेलनेट कॉन्फ़िगर करना नहीं आता, हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई, फाइल मतलब स्क्रिप्ट बनाई। क्या बना दी, एक स्क्रिप्ट बना दी हमने, और उस स्क्रिप्ट में ये सारी कमांड लिख दी जिससे टेलनेट कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। वो सारी कमांड चला दी और तुमसे हमने बोल दिया कि तुम जाओ और ये वाली स्क्रिप्ट इस राउटर पे रन कर देना, इसमें अपने आप टेलनेट क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या हो गई, ऑटोमेशन हो गई, कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक साथ अगर मान लो 10 राउटर हैं, एक साथ 10 राउटर हैं आपके पास, और 10 राउटर में आपको टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है, तो 10 राउटर को कनेक्ट करो, 10 राउटर को क्या करो, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करो नेट, और वहां पे हर एक राउटर पे कर दो, स्क्रिप्ट रन कर दो, अपने आप क्या हो जाएगा, उसमें टेलनेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज आपको कहाँ पे सिखाई जाएगी, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी में। सर सर टेलनेट कुछ है सर? टेलनेट एक सर्विस है। टेलनेट क्या है, एक सर्विस है इसके जिसकी, कहाँ पर जैसे हमें मान लो, जैसे हमें कोई भी, जैसे ये हमारा एक लैपटॉप है, और अगर हमें जैसे तुम्हारा लैपटॉप हमें रिमोटली एक्सेस करना है, तो आप किसका, ये एनीटेक सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा आपने, है ना। तो हम इस एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं, यूज करते यस हैं, सर, किसके यस लिए, यूज किसी किया भी हुआ, डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। सेम यस सर, ऐसी राउटर यस सर, होता है, ये है, जैसे राउटर रखा हमारा मुंबई में, ठीक है, और हम बैठे हैं यहाँ दिल्ली में, और हमें यहाँ से अपने मुंबई वाले राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम क्या करते हैं, उसमें एसएसएच और टेलनेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जिसके थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, और उस पर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चीजों को। यस सर, आया समझ में। यस सर, यस सर। तो टेलनेट क्या है, एक सर्विस है जिसके थ्रू हम किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करते हैं। तो बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना टेलनेट क्या होता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा टेलनेट हम कैसे, क्या क्या चीजें होती हैं टेलनेट में, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टेलनेट हमारे लिए सिक्योर है या नहीं है, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, एसएसएच क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सर एक बार मैं क्या सर, मैं 2-3 बार मैं यूट्यूब से पढ़ चुका हूँ सर आपकी क्लासेस, तो चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ आ रही सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैं तुम्हें ये यस सर, सर्टिफिकेशन का जो मैंने, तो जैसे ये सीसीएनए है, हम सीसीएनए कर रहे हैं, बाकी जब आप देखो मैंने आपको क्या बोला था, सीसीएनबी में एक इन्होंने बना रखा है जो सभी को करना है, ठीक है, लेकिन ना कोर एग्जाम, उसके बाद आप कोई भी चूज कर लो, एक चूज कर लो, जिसमें भी आपको एसडी बैन में एक्सपर्ट बनना है, जिस ऑटोमेशन में एक्सपर्ट बनना है, जिसमें भी आपको एक्सपर्ट बनना है, आप उसमें से एक को चूज करो, आप सीसीएनपी क्या हो जाओगे, इंटरप्राइज सर्टिफाइड हो जाओगे, ठीक है। सेम ऐसे सीसीआई में भी है, एक कोर बना दिया, उसके बाद आपका एग्जाम बना दिया, उसके बाद तो यहाँ पे लैब ही होती है, ये लैब है, ठीक है। तो हमें अभी सीसीएनए देखना है, तो हम सीसीएनए देखते हैं, इस पे क्लिक करेंगे 200-301 में। थोड़ा ये लैपटॉप मेरा स्लोली काम करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक में आपको याद, वो सारी चीजें हमने कहाँ से ली हैं, सिस्को के ही साइड से ली हैं, कोई अपने मन गढ़ंत कहानी हमने कहीं पे भी नहीं बनाई। जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं ना, जैसे ये चीज दिखाई, ये पिक किया है और यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको वैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको लगे कि हाँ हमने कहीं से ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। और यहाँ पे अगर बेसिक से कॉन्सेप्ट आपके मजबूत हो गए ना सीसीएनए में, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो इसमें। अभी हो रहा है थोड़ी
हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो था, देखो हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम पढ़ाएंगे आपको कैसे। हम सबसे पहले नेटवर्क फंडामेंटल पढ़ाएंगे आपको, जिसमें हम आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आपने आईपी एड्रेस सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सबनेटिंग सुना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों की सबनेटिंग क्लियर नहीं होते। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैं आपको इस तरीके से सबनेटिंग पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा सबनेटिंग में। लेकिन बस शर्त ये है कि आपका भी मूड होना चाहिए पढ़ने का, कि हाँ मुझे सीखना है, ये होना चाहिए कि सर मुझे सीखना है, समझ में आएगी। और ये भी माइंड सेट होना चाहिए आपका कि हाँ हमें सीखना है। एक होता है ना कि हमने पहले से माइंड में, तो वो फिर कोई लोगों को आती है ना, तो कैसे आती लोगों को, कोई वो कहीं अलग कुछ खाते हैं क्या, अलग जीते हैं जिंदगी में, यहीं से सब करते हैं, यहीं से सब पढ़ते हैं। बस हाँ ये चीज़ है कि आपका जो मतलब टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, वो आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है, वो आपको किस तरीके से पढ़ा रहा है, ये चीज़ मैटर कर सकती है यहाँ पे। उसने आपको कैसे समझाया, वो अगर आपको ट्रैक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो नेटवर्क फंडामेंटल में हम क्या पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस, सबनेटिंग, नेटवर्किंग डिवाइस। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? कंफर्म हेलो, करना एक बार, आवाज आ आ रही रही है? है सर, आ रही है। आ रही है ना? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। ठीक है। इफ यू वांट टू स्टार्ट आ रही सिक्योरिटी इन सीसीएनपी, which exam code for me, score or specialist, this is BOIP based phone, yes yes, ये BOIP फोन। और ये अगर आपको सिक्योरिटी, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था एग्जाम कोड, ये आप करोगे CCNP सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम कोड, ये जिनका क्वेश्चन था। इसके बारे में पढ़ेंगे, सबनेटिंग के बारे में, नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस में आपको बेसिक बेसिक से बताऊंगा कि फायरवॉल क्या होता है, हब क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है। और ये तो ठीक है, ये किताबी ज्ञान है। मैं आपको बताऊंगा वो वाली डिवाइस जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। जिन्होंने आईएसपी में काम किया है उन्होंने जरूर सुनी होगी। अब हमारा जमाना क्या है, मतलब अब जो काम होता है वो फाइबर नेटवर्क पे होता है। फाइबर नेटवर्क मतलब अब यहाँ पे हम जीबी कहते हैं ना, 1 GB का हमने प्लान ले रखा है, 500 MB का प्लान ले रखा है। पहले तो 10 MB का, 100 MB का प्लान होता था, लेकिन अब यहाँ पे जीबी की बात होती है। लोगों ने एक एक जीबी का तो प्लान ले रखा होता है घर पे। तो यहाँ पे क्या है, वो जो वन यस सर। जीबी की स्पीड है वो कौन, इथरनेट तो सपोर्ट करेगा नहीं, वो कौन सपोर्ट करेगा, फाइबर सपोर्ट करती है ना। 1 GBps की जो स्पीड है वो कहाँ पे मिल पाएगी आपको, फाइबर केबल पे। तो फाइबर नेटवर्क की डिवाइस भी अलग होती है। जैसे यहाँ पे एक लोग हैं योगेश, जो फाइबर पे ही काम करते हैं, फाइबर से सारी चीजें पता है। ओएनटी क्या होता है, ठीक है, स्प्लिटर क्या होता है। तो ये सारी जो डिवाइस है, ओएलटी क्या होता है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है जीनोम, जीपॉन, जीपॉन एंड ईपॉन। में भी आपने सुना हो, जिन्होंने आईएसपी में काम किया है उन्होंने सुना है जीपॉन ईपॉन के बारे में। ये आपकी टर्मिनोलॉजी है, ये आपकी डिवाइस है जो फाइबर नेटवर्क में यूज होती हैं। तो इनके बारे में भी मैं एजुकेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि ओएनटी क्या होता है, स्प्लिटर क्या होता है, ओएलटी क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी होती है इनकी, एक आईएसपी आपका कैसे काम करता है। देखो यार, मैंने आपको सारे टॉपिक पढ़ा दिए कि देखो रिप ऐसे काम करेगा, EIGRP ऐसे काम करेगा, नेट आपका ऐसे काम करेगा, स्विचिंग में ये सारे टॉपिक होते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम इन सबको कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो वो कहीं ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि यार ये टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन हम इसको यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो आईएसपी में कहाँ पे यूज होगा, या किसी भी नेटवर्किंग में
हम अगर नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। तो मैं आपको ये पूरा बताऊंगा कि आईएसपी आपका कैसे काम करता है, उनका नेटवर्किंग कैसे हो रखा होता है, वो एक कस्टमर को इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये सीसीएनए कंप्लीट हो जाए, तभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं अभी आपको बताने बैठ जाऊंगा कि एक आईएसपी कैसे काम करता है, तो बहुत से लोगों को तो फिर दिमाग से ऊपर वो बाउंस, ठीक है, टप्पा खा के बाहर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइस में हम नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, बाकी ओएसआई मॉडल भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल में आएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे राउटिंग, फिर हम करेंगे राउटिंग स्टार्ट। राउटिंग में मतलब राउटर में हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या क्या डिफरेंस होता है उन प्रोटोकॉल में, नेट क्या कॉन्फ़िगर होता है, सिक्योरिटी मतलब उसमें सिक्योरिटी में एसीएल आ जाता है आपका, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्या क्या होगी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्विचिंग, ठीक है। स्विचिंग के बाद, स्विचिंग में भाई स्विच को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, एसटीपी बीटीपी, जो हमारे आईबीआरपी विलन राउटिंग प्रोटोकॉल, और स्विचिंग के बाद करेंगे ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैक होगा, राउटिंग स्विचिंग, पहले नेटवर्क फंडामेंटल, राउटिंग एंड स्विचिंग, उसके बाद ऑटोमेशन। तो अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो इंटरव्यू के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नेटवर्क फंडामेंटल है और स्विचिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्विचिंग और नेटवर्क फंडामेंटल आता है, 80% इंटरव्यू क्लियर हो गया। और जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा ना अभी तक सीसीएनए लेवल पे, तो सबसे ज्यादा उनको इसके ही बारे में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आईपी एड्रेस के बारे में, सबनेटिंग के बारे में, नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में, और फिर स्विचिंग से क्वेश्चन पूछे गए होंगे। राउटिंग के क्वेश्चन पूछे गए होंगे कि आपको पता है रिप क्या होता है, आपको पता है ओएसपीएफ क्या होता है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे इस बैच को। तो ये हमारा पूरा सेशन था कि कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा, और सीसीएनए होता क्या है और हमें करना क्यों चाहिए, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि पुराना एग्जाम कैसे होता था, नया एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और किसी का अगर कोई डाउट रहता है किसी भी चीज से रिलेटेड, अब वो मुझसे पूछ सकता है, अनम्यूट करके एक बार पूछ लो मुझसे जो भी आपका डाउट रहता है। क्लासेस की टाइमिंग मैं आपको बता दूं, क्लासेस की जो टाइमिंग होगी 9 PM से ये आपका 10:30 तक रहेगा, ठीक है। इवनिंग में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे लोग जॉब भी करते हैं, तो इस टाइम पे वो फ्री होते हैं, तो इस यस टाइम पे सही भी है, मैं भी फ्री होता हूँ इस टाइम पे। और इसका ड्यूरेशन एक्चुअली सर रहेगा हम भी आपका, जॉब ही करते सर। अच्छा अच्छा, एक मंथ का ड्यूरेशन रहेगा हमारा। और बाकी देखो एक मंथ के बाद ना 15 दिन 20 दिन और चला जाता है, क्यों चला जाता है, क्योंकि कभी किसी का डाउट रह गया तो डाउट सेशन हो गए हमारे, या कोई टॉपिक है जो जो उन्होंने मतलब भूल गए वो, या फिर मान लो उन्होंने वो क्लास मिस कर दी थी, तो वो थोड़ा सा ना कंसर्न रह जाता है, तो 10-15 दिन और भी आगे हो जाता है। सर वन मंथ में कंप्लीट हो जाएगा सर। हाँ, हमारा एक मंथ 10 दिन में या 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। यस सर। और क्लासेस की सर आपको एक्चुअली सर पीडीएफ जैसे मिलेंगी, सारी पीपीटी मिलेंगी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग सेशन भी मिलेंगे जी आपको जी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा सर हूँ। सर नोट जी सर नोट्स नोट्स, प्रोवाइड करेंगे ना सर आप। हाँ हाँ, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, यस सर। प्लस जो मैं पीपीटी में, जी ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेटवर्क क्या सर होता है। क्लास का टाइम कितना रहेगा? टाइमिंग हमारा 9 बजे से 10:30 बजे तक, क्योंकि इस बीच में ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं, ठीक है, कोई काम कर रहा है, किसी की जॉब चल रही है, तो इस टाइम पे सभी लोग अवेलेबल रहते हैं, तो इसी वजह से हमने इस टाइम को रखा है।
सर एक डाउट है सर, हम्म। पूछना चाहते हैं हम हाँ हाँ, आपसे। बिल्कुल, क्यों नहीं। हेलो हाँ। सर, एक्चुअली सर मैं इसमें हाँ जॉब करता हूँ सर। तो हम्म। बट सर मैं ये जानना चाहता सर, जो कंपनियां होती है सर किस लेवल पे क्या काम करवाती होंगे सर? जैसे अगर नेटवर्क इंजीनियर है सर, उसको देखो, क्या अगर काम करना होता था, मैं अगर डिटेल में आप जानना चाहता सीसीएनए लेवल पे हो ना, सीसीएनए लेवल पे आपको हूँ। जी जी कोई सर। भी कंपनी डायरेक्टली अपना राउटर या स्विचेस नहीं पकड़ाएगा कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्योंकि देखो, आपको भी, आप खुद जानते हो, आपको भले ही रियलाइज ना हुआ हो क्योंकि आप सीसीएनए लेवल पे हो, लेकिन आपको अभी पूरी नॉलेज नहीं है प्रॉपर तरीके से। आपको सिर्फ बताया गया है कि यार ये रेप होता है, इसमें ये चीजें होती हैं, इसको हम ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है आपको। तो कोई भी कंपनी सीसीएनए लेवल पे अपने नेटवर्क को आपके हाथ में नहीं देगी, क्योंकि वो अपना नेटवर्क का डाउन टाइम नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारा नेटवर्क 2 मिनट के लिए भी डाउन हो किसी भी रीजन से। क्योंकि जब एक आप आईएसपी में काम करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर आपका 2 मिनट के लिए नेटवर्क आ गया ना, तो बाहर कंप्लेन 8 पेज भर जाती हैं, 15 पेज भर जाती हैं, जो सीआरएम होता है उस पे कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर गंदा गंदा सा फीडबैक आता है एसपी वालों के पास। तो कोई भी आईएसपी नहीं चाहता कि हमारा 2 मिनट के लिए भी नेटवर्क डाउन हो। यस सर। तो सीसीएनए लेवल पे आपको कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है, मैं आपको देखो सच बता रहा हूँ जो है, रियलिटी जो है, सीसीएनए यस। लेवल पे आपको कोई भी अपना नेटवर्क हाथ में नहीं देगा कि आप इसको कॉन्फ़िगर कर लो, उसको कॉन्फ़िगर कर लोगे। आप जब ज्वाइन करोगे सीसीएनए लेवल पे, तो वो आपको नॉक प्रोफाइल पे रखेगा या किसी और प्रोफाइल पे रखेगा जहाँ पे आपको कस्टमर को सपोर्ट करना है और आपको समझना है कि एक्चुअल में हमारा नेटवर्क चल कैसे रहा है। वहां पे आपको क्या समझाएगा, वहाँ पे आपको समझाएगा कि अगर मान लो कोई इशू आया है तो आप इस इशू को कैसे रिजॉल्व करोगे। ठीक है। अगर मान लो उसी कंपनी में आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया काम करते करते, तो उसमें ही आप L2 प्रोफाइल पे आ जाओगे, क्योंकि कंपनी को पता है अब तुम्हें सारी चीजें पता चलेगी कि हमारा नेटवर्क कैसे चल रहा है। अगर हमारे नेटवर्क में ये इशू आएगा तो तुम्हें किसको मेल भेजनी है, किसको फोन करना है कि ये हमारा इलेक्ट्रिकली डाउन पड़ा है, ऑप्टिकली डाउन पड़ा है, इसको आप रिजॉल्व कराइए, है नहीं। तो L2 प्रोफाइल पे आप कब आओगे, जब आपको सीसीएनपी की नॉलेज होगी, सीसीएनपी नॉलेज होगी। ठीक है। यस सर। सीसीएनपी की नॉलेज होगी तब आप कहाँ पे आओगे, L2 प्रोफाइल पे। मतलब सीसीएनपी लेवल पे आपको चीजें हाथ में दी जाती हैं कि आप ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो उस राउटर को, ऐसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्विच को, ऐसे सारी चीजें कॉन्फ़िगर होती हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, L2 प्रोफाइल पे मिलेगा, L1 प्रोफाइल पे नहीं मिलेगा ये दोस्त। ओके। आया समझ में। तो इस तरीके से होता है काम किसी भी यस आप। सर। अब मैं कह रहा हूँ, जो अभी आज एक बंदा हायर हुआ है डेटा सेंटर पे, तो वो L1 पे हुआ है, तो उसको ऐसे थोड़ा सा कि हमारे डेटा सेंटर में राउटर लगे हैं, स्विचेस लगे हैं, तो वो जाके उनको कंसोल दे दिया जाएगा, आप कॉन्फ़िगर करो हमारे राउटर को। यार तुम्हें पता ही नहीं है वे सारी चीजें, तुम पता नहीं क्या से क्या कर दो वहां पे जाके। पहले तुम्हें बताया जाएगा 1-2 साल के, हाँ ये ऐसे काम करता है, इस पे ये कमांड चलाएंगे, इसको ऐसे, अगर ये इशू आ रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इशू हुआ। क्योंकि लाइव एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ही, मतलब सर। रिक्सी काम होता है। हाँ, पूछो पूछो। यस सर। सर सर एक महीने में सर जैसे कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तो सर मैं अगर मैं चाहूँ अगर एग्जाम देना तो सर दे सकता हूँ सर, क्वालिफाई कर जाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल, आप एक एक महीने के बाद जब ये एग्जाम कर लो ना। हेलो। आवाज आ रही है। जी जब मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जी जी दूंगा, सर, आवाज़ आ रही है आपकी। तो आप बिल्कुल कर सकते हो इसका एग्जाम क्वालिफाइड, बिल्कुल एग्जाम कर सकते हो। और उसके लिए एक्चुअली। एग्जाम के ना डम्स आते हैं, जैसे हम करें। ठीक है। तो यस। 10th के हमारे पास वो क्या बोलते हैं, एग्जाम शॉर्ट, यस। सॉल्व पेपर आता है। शॉर्ट पेपर आते हैं ना, जिसमें एग्जाम क्वेश्चन लिखे होते हैं। ऑल पेपर। हाँ, क्वेश्चन 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 पेपर, बैंक सॉल्व क्वेश्चन पेपर आता बैंक है। आते हैं। तो उनसे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमने यस। थ्योरेटिकल तो हमें पता हो गया, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो चीज़। तो ऐसे यहाँ पे भी डम्स आते हैं, जब आप इसको एग्जाम, मतलब ये ट्रेनिंग ले लोगे आप, तो उसके बाद उस डम्स को परचेज करना, तो वो रियल डम्स होते हैं। तो उनमें से देखना क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, और वहाँ से आपका क्या होता है, ये क्वालिफायर हो जाता है। सर एक डाउट है हाँ हाँ। देखो कि मैं एक एक बार, महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो हाँ हाँ,
पूछो पूछो, 1 महीने में कोर्स हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने आपका जो वीडियो देखा है इसमें लगभग 164 वीडियो हैं, तो 70 घंटे का कोर्स बैठ रहा है वो तो, हम्म। जबकि वो कंप्लीट नहीं है पूरी तरीके देखो से। वो कोर्स भी अब तक किया। वो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा अलग तरीके से होते हैं, और रियल क्लासेस की वीडियोस मतलब ट्रेनिंग अलग होती है। यूट्यूब वही मैं में और सोच रहा था। ट्रेनिंग में अंतर है, दोनों में अंतर है। अगर मैं यूट्यूब पे ही सारी चीजें कर देता, मतलब अगर यूट्यूब पे ही सब चीजें हो जाती, तो लोग ट्रेनिंग क्यों लेते, है कि नहीं? तो वो यूट्यूब वाली चीजें हैं, वो अलग है। तो एक मैं हम टाइम आता देख रहा हूँ। हूँ ना कि उस पे 70 घंटे हम्म। पूरा तो चाहिए। अब ये भी तो है, कोई हमने 15 मिनट का वीडियो बनाया, कोई हमने 10 मिनट का वीडियो बनाया। अब यहाँ पे जो आपकी क्लास आपने चलेगी वो कहा एक दस महीने में मिनट हो तो जाएगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा? नहीं नहीं, हो जाएगा। एक एक महीने 15 दिन में। यार लोग जब राउट स्विचिंग तक हो जाता है ना लोग, और जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जॉब तो जाएगी, जॉब की तो टेंशन नहीं है। हम्म। और देखो मैं अभी सर थोड़ा एक एक्चुअली सर रिकॉर्डिंग मेरा पॉज भी कर यही रहा हूँ। डाउट, सर हम भी यही सोच रहे थे सर। क्या क्या पूछो। पूछो क्या डाउट था। क्या होता कि हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, किसका क्वेश्चन था? विवेक तुम्हारा था? नहीं, मेरा नहीं। सर एक्चुअली मैं पूछना चाहता था सर। हाँ पूछो रमेश। हेलो। हाँ हाँ, पूछो पूछो। एक्चुअली सर मैं चाहता था, हम भी जो आपकी वीडियो देखे थे यूट्यूब से, तो मतलब जितने भी थे सर, मैं औरों की अपेक्षा से सारे सर्च में देखा था वीडियो, हम्म। औरों अब की तो अपेक्षा सब ज्यादा था। तो मैं भी कॉल करके पूछा था बहुत पूरे ज्यादा, पूरे वीडियो होते हैं या नहीं होते हैं? रमेश जी बहुत सर। ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी तो यार। आप एक बार बोलना। ओके सर। हाँ, जो हमने यूट्यूब पे सर वीडियो डाल रखे हैं, हमारे कंपेयर और औरों के जैसे कंपेयर से कई अच्छे सारे हैं। यूट्यूब चैनल। हम्म। अच्छा है सर, जी समझ में बहुत देखते हैं बढ़िया आ रहा और है। इन पे देखो तो मैं। वो मैंने इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे कई लोग ना सोचते हैं, जैसे मान लो हमने जैसे, मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया था जेट किंग में। जेट किंग से सबसे पहले कोर्स किया था, ठीक है, हार्डवेयर नेटवर्किंग का। तो जब हार्डवेयर पढ़ रहे थे, तो हमारा ये था कि हमें किसी अच्छे प्रोफाइल पे जाना है, जहाँ पे फ्यूचर हो, जहाँ पे पैसा हो। तो हमने सोचा, हम ये डिसाइड कर रहे थे हम नेटवर्किंग में जाएं, हम सर्वर पे जाएं, या हम लिनक्स में जाएं, हम किस प्रोफाइल पे जाएं, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमें ये लगा कि हम तीनों चीज़ें पढ़ के देखते हैं, हमारा जिसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा हम वो चीज़ कर लेंगे। तो वो वीडियोस हमने इसलिए डाल रखे हैं कि अगर कोई लोग हमारे नेटवर्क में आना चाहता है, और वो चाहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोस मिल जाएं जिससे हमारा थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाए, और हमें समझ में आए कि हमें वो चीज़ें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, उनका इंटरेस्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो इसलिए डाल रखे हैं हमने। और बाकी पढ़ाता मैं ऐसे ही हूँ, तो वो इसलिए थोड़े अच्छे वीडियो हैं। और यस सर। मैंने बोला, और मेरा मोटिव ये रहता है कि अगर आप हमारे क्लास में आए हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे यूट्यूब पे रहो, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप 10 मिनट हमारा वीडियो देख रहे हो, तो 10 मिनट में आपको कम से कम 2-3 पॉइंट तो ऐसे मिलने चाहिए जो नए हो, जो आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है इस वीडियो को देख के। जी सर, बहुत अच्छे वीडियो हैं, उसमें सब कुछ एकदम क्लियर हो इस जाता है, तो इस वही मैं सोच रहा था हाँ, कि इसीलिए तो मैंने अपलोड करके, वहाँ पे लोग रिव्यू अच्छा आता है, वहाँ से कमेंट हमारे पास अच्छे आते हैं। मैसेज, जब भी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसके 1-2 महीने बाद कमेंट आना स्टार्ट हो गए थे, मैसेज आना स्टार्ट हो गए, सर आप क्लास कब प्रोवाइड कर, यानी कि पढ़ाते हो। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने इसलिए बैच स्टार्ट नहीं कर पाया था। वही तो सर मैं सोच रहा अगर था कि उसी तरीके से अगर आप मैंने किया था पढ़ाएंगे तब आपको। तो 2 महीने लग जाएंगे कम से कम। नहीं नहीं, वो क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, अगर कुछ फास्ट समझाएंगे तो फिर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा ना। नहीं, हमने अच्छे से समझाया। देखो मेरा मोटिव ये रहता है यार, अब तुम 10 मिनट अगर वीडियो देख रहे हो ना मेरा, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ तुमने कुछ देखा है, कुछ सीखा है। बाकी नॉर्मल वीडियो तो सभी अपलोड करते हैं, फ्रॉडपंथी तो ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे लगे हैं वीडियो, काफी समझ में आया, बहुत कुछ सीखा मैंने इससे।
और किसी का कोई डाउट रहता है? और इसका अगर आपको क्लास स्टार्ट करनी है, ज्वाइन करनी है, तो आप इनरोल करा सकते हो 500 से। और जो क्लास का अमाउंट आपको पहले ही बता दिया है, 5499। ठीक है, इस क्लास का। और जी। बाकी आप इनरोल करा 6,000 सकते हो। आप क्लास के बाद मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो, एसएमएस कर लो। और एक बार मैं नोट कर लेता हूँ कि किन लोगों ने ज्वाइन किया है, तो एक बार मैं भी ओके सर। रुकना एक बार। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट दो चीजों से लॉगिन कर रखा है क्या? सर सर ये म्यूट करो ना। हेलो। हेलो। जी सर, आवाज आवाज जा रही है सर हमारी की नहीं? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट सर मैं ये रहता कह है? रहा था सर कि जैसे हाँ, अगर हमें कभी अभी सर कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा अच्छा, हाँ पूछो अगर क्या हमें कह रहे थे। कुछ डाउट हो रहा है सर, मैं कॉल कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कॉल कर सकते हो, बिल्कुल। ओके सर, वो यही डाउट था सर। मैं जैसे मैं कुछ दिक्कत कुछ पूछना हुआ तो सर मैं कॉल कर सकता हाँ हूँ? हाँ बिल्कुल। और बाकी इसके बाद हमारा जो रहेगा ना, हम जैसे हमने कोई खत्म किया, आज हमने फिनिश किया आईपी एड्रेस। फिर आईपी एड्रेस से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा कि आईपी एड्रेस से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप करोगे तो ओके चीज़ें बहुत सीखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी डाउट सेशन भी होंगे अगर कोई टॉपिक आपका रह जाता ओके है। वीडियोस तो हैं ही आपके पास, देख सकते हो वहाँ से। तो मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज करता हूँ। है, वो यहाँ पे होता भी नहीं है कहीं पे, सिस्को के सेंटर में ही जाके होता है। बेंगलोर में। हाँ, बेंगलोर में। यहाँ पे कहीं पे होता भी नहीं है सीसीआई का एग्जाम। आपका लैब का वहीं पे आपको जाके देना पड़ेगा। यस सर। सर और अगर यूपी में कहाँ है इसका का सेंटर? किसका, सिस्को का? हाँ। यूपी में कानपुर में होगा यार। सिस्को का सेंटर नहीं, पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर होंगे। लखनऊ में है कहीं? सर लखनऊ में भी इलाहाबाद में होगा। होगा सर, नहीं होगा? ये एक बार देखना पड़ेगा सर यार। इलाहाबाद में। देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है इलाहाबाद में। वैसे कानपुर से तो मैं भी हूँ, कानपुर का तो मुझे पता है, बाकी देखना पड़ेगा एक बार। सर एक्चुअली सर इस समय मैं इलाहाबाद में हूँ सर। यहाँ हाँ, तो शायद नहीं है क्या सर? ये मैं आपको डिटेल में देख के बता दूंगा है कि नहीं है। बाकी पियर्सन व्यू ओ, ऑथराइज सेंटर ओ, मिल जाएंगे, हम जब सर्च करेंगे वहाँ पे तो लिस्ट आ जाएगी। ओ, ओ, ठीक है। ठीक है सर। जी जी। ठीक है, तो जो भी जिनको भी करना है तो एक बार वो ऐड देना मुझे डायरेक्टली, और वो इनरोल करा लेना इस बैच में। ठीक है। सर ठीक है सर। व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे सर। हाँ हाँ, व्हाट्सएप में। चलिए फिर मिलते हैं। ओके। कल क्लासेस रहेंगे सर? हाँ, कल क्लासेस रहेंगी हमारी। हेलो। हाँ हाँ, रहेंगे रहेंगे। ओके। ठीक है, ओके। चलिए बाय। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बताऊँ? हेलो ओके बाय। हाँ हाँ, बताओ। सर, थोड़ा मुझे टाइमिंग का थोड़ा issue है सर। फिर टाइमिंग किस टाइम पे अवेलेबल होगे? सर 10 बजे के बाद सर हो जाए सर, अच्छा रहेगा। 10 बजे के बाद? बहुत लेट हो जाएगा सर। फिर या तो फिर यार, अर्ली अर्ली मॉर्निंग, और 6 बजे से स्टार्ट। मैंने पहले नहीं मॉर्निंग में ही रखा था। सर हाँ,
सर ये टाइमिंग सबसे बेस्ट है सर, 9 से 10 सर सबसे बेस्ट है सर। सबसे बेस्ट है ना। या तो फिर आप अरे साढ़े अरे नौ से कर सकते हैं अरे सर, इससे ब्रदर ज्यादा ब्रदर नहीं। मेरी अच्छा एक्चुअली में ऐसा जॉब है यार, इसलिए मैं बोल 9 रहा हूँ। 9:30 से हो सकते हैं, आधे घंटे सर पहले। एक्चुअली मेरी सेकंड शिफ्ट रहती 9:30 हाँ चलेगा है। सर। तो आधे घंटे से कर लो, आधे सर घंटे 9:30 हेलो से सुबह। मैनेज कर लेंगे। सर, अर्ली मॉर्निंग का कोई नहीं है, अर्ली मॉर्निंग कर ले सर, वो अच्छा रहेगा सर। सुबह सुबह का अच्छा पढ़ने का अच्छा रहता है ना। अर्ली मॉर्निंग, लेकिन ये लोग मॉर्निंग अवेलेबल नहीं है ना अर्ली जॉब मॉर्निंग पे में। जाने की तैयारी करनी है, जॉब पे जाने के लिए। सर अर्ली मॉर्निंग क्या टाइमिंग होगी सर अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग अगर हम करेंगे तो यहीं से कर लेंगे 6 बजे से, जो ये बता रहे हैं 6 बजे से कर लेंगे। हाँ, 6 6 बजे बेस्ट है, 6 बजे बेस्ट है सर। 6 से 7, 7:30 बजे तक। सर हाँ सर, ये अच्छा रहेगा सर। अच्छा अभी 9:30 पे आना, बाकी रमेश मैं तुम्हें अलग बैच ठीक सर, असाइन आप कर फिर दूंगा फिर। अ- तो अच्छा सर ये बताओ 9:30 पे देखते हैं कौन फिर कौन सर, आप पहले कंफर्टेबल है। जी सर, मतलब सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर 9:30। विवेक और धर्मेंद्र 9:30 पे। मनोज यस सर। करोगे तुम क्लास को ज्वाइन गेम? तो किस पे यस सर, करूँगा। किस पे हो मतलब, ये पहाड़ी भी 9:30, ये 4 लोग 9:30 पे हो रहे। 9:30 9:30 पे तुम नहीं कर सकते हो रमेश? सर 9:30 हो जाएगा सर, 9:30। 9:30 हो जाएगा ना? सर मेरा 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 क्वेश्चन 9, सर मेरा क्वेश्चन 9:30 पे सर, तो पॉसिबल नहीं सर, और टाइम का थोड़ा वो अच्छा रहा है, तुम्हारा था ये, टाइम क्लास करेगा। 9:30 पे नहीं हो पाएगा। ये अनम्यूट करना, म्यूट करना।